अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टोरीज़ विद शबनम। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिलों को झकझोर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि बदलते वक्त के साथ रिश्तों में बदलाव कैसे आता है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज मिस्टर दीवान के घर में खुशियों का माहौल था। 3 पीढ़ियों के बाद उनके घर में बेटी का जन्म हुआ। मिस्टर दीवान के 3 बेटे थे, लेकिन बेटी की कमी उन्हें हमेशा खलती थी। आज उनकी ये कमी भी पूरी हो गई थी। बेटी का नाम माही रखा गया। माही पूरे घर भर की लाडली थी। भाइयों की तो वो जान थी। उसके एक हुक्म पर उसके माँ बाप और भाई वारे वारे फिरते थे। उसकी ज़बान से निकली हर ख्वाहिश फ़ौरन पूरी की जाती। वक्त बीतता गया। माही अब बड़ी हो गई थी। माही हुस्न शबाब की मलिका थी। आसमान से उतरी अप्सरा लगती थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद माही कॉलेज जाने लगी थी। कॉलेज में माही का फैशन सेंस देखते बनता था। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी माही से दोस्ती की तलबगार थी। और हो भी क्यों ना, माही थी ही ऐसी, सबको अपनी बातों और अपनी अदाओं से दीवाना बनाने वाली। माही की क्लास में अमन नाम का लड़का भी पढ़ता था। माही को उसने पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। जब भी माही क्लास में होती वो उसे कनखियों से देखता रहता और भविष्य के ख्वाब बुनता रहता। धीरे धीरे माही भी उसे पसंद करने लगी। वक्त के गुजरने के साथ दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई माही को भी न पता चल सका। वक्त पर लगाकर उड़ता गया। घर में माही के रिश्ते की बातें चलने लगी। माही और अमन ने अपने अपने घर में रिश्ते की सच्चाई खोल दी तो मिस्टर दीवान ने अमन के घर वालों को दावत पर बुलाया। सभी को अमन और उसका परिवार अच्छा लगा और सब ने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया। फिर वो दिन भी आ गया जिसका अमन और माही को शिद्दत से इंतज़ार था। उनका सपना पूरे होने का दिन। आखिर अमन और माही की शादी हो गई। सभी ने माही को विदा किया और अमन और माही की ज़िंदगी की बधाइयाँ दी। माही अब अपने नए घर आ चुकी थी। माही ने अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया था। सभी उससे बहुत खुश थे। जेठ जेठानी, सास ससुर, सबकी आंख का तारा हो गई थी। ठीक 1 साल बाद माही और अमन की गोद में एक चांद सा बेटा आया और उनकी खुशियों को 4 चांद लग गए। उनकी ज़िंदगी सुहानी हो गई। ससुराल वाले तो पोता पाकर मानो फूले नहीं समा रहे थे। सब बहुत खुश थे और ज़िंदगी धड़ल्ले से चल रही थी। पर कहते हैं ना, सब दिन एक से नहीं रहते। लगता है अब रिश्तों को बदलने का वक्त आ गया था। एक दिन माही और अमन बाहर घूमने गए। वापस आते वक्त उनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। माही को बहुत चोटें आई और दोनों बच गए। पता नहीं किसकी कृपा थी। माही पर एक सदमा अभी लगना बाकी था। माही हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गई थी। वो न चल सकती थी और न ही कुछ काम कर सकती थी। कुछ दिन तो सब उसकी तीमारदारी में लगे रहे, पर आहिस्ता आहिस्ता सबकी आदतों में बदलाव आने लगा। सब माही से खिंचे खिंचे रहने लगे। अब अमन भी बदल चुका था। वो पूरे दिन में बस एक बार ही माही से मिलने आता और फिर अपने काम में लग जाता। माही सारा सारा दिन अकेली कुढ़ती रहती, रोती रहती और अपनी किस्मत का मातम करती। माही सोचती कि क्या दिन थे वो भी, जब मैं भी अच्छी थी, जब मैं चल फिर सकती थी। लेकिन अब माही कर ही क्या सकती थी। एक दिन माही ने अमन से कहा, अमन, मैं कुछ दिन के लिए मम्मी पापा के घर जाना चाहती हूँ। इस पर अमन तो खुश हो गया, मानो यही चाहता हो, और झट से कहा, चलो मैं तुम्हें मम्मी पापा के यहाँ छोड़ आता हूँ। माही उसका मुंह देखती रह गई पर कुछ न कह सकी और वो कमरे के बाहर चला गया। शाम को अमन ने माही को उसके माँ बाप के घर छोड़ दिया। माँ बाप माही को देखकर बहुत खुश हुए और उसे गले से लगा लिया। बच्चे भी बुआ को देखकर खुश हो गए और जल्दी ही उनसे घुल मिल गए। कुछ दिन तक तो भाभियाँ उसका नाज उठाती रही और फिर वो भी इससे बोर हो गई और अपने अपने काम में लग गई। भाभियों की आंखों में माही हमेशा से ही खटकती थी पर कुछ कहती नहीं थी। एक दिन भाभी ने बातों बातों में पूछा,
माही, अमन कब आ रहा है तुम्हें लेने? माही समझ गई पर कुछ न बोल सकी, बस इतना ही कह पाई, जल्दी आएंगे भाभी लेने। एक दिन माही को प्यास लगी तो माही के पास कोई नहीं था जो उसे पानी दे सके। उसने उठने की भी बहुत कोशिश की लेकिन उठ न सकी। जैसे तैसे माही पानी के जग के पास गई और हाथ ले जाकर जैसे ही पानी लेने लगी, जग उलट गया क्योंकि जग कांच का था और वो चकनाचूर हो गया। इसकी आवाज़ सुनकर भाभी आई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहा, अभी के अभी निकलो मेरे घर से। माँ बाप दुखी थे पर वो कर भी क्या सकते थे। माही की भाभी ने कहा, अब मैं तुम्हें 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उसने अमन को फ़ोन लगाया। अमन नहीं आना चाहता था माही को लेने, पर अमन मजबूर था, वो कर ही क्या सकता था। खैर, जैसे तैसे वो माही को लेने पहुंच गया और आखिर माही अपने ससुराल आ गई। यहाँ पर सब बदल गए थे, कोई माही को नहीं देखना चाहता था। आखिर माही को एक काम वाली के हवाले कर दिया गया जो उसका सारा काम करती थी और अब उसका सहारा ही बन गई थी, मानो वो ना हो तो माही की कोई वैल्यू ही ना हो। अब माही को उसके बेटे से भी छीन लिया गया था। खैर, तो भी माही ने अपना रिश्ता, अब माही के पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। सब रिश्तों ने अपना रंग बदल लिया था। अमन ने कुछ दिन तो सब्र रखा और फिर दूसरी शादी कर ली और माही अपनी पूरी ज़िंदगी उस एक कमरे में बिताने पर मजबूर हो गई। माही जब तक ज़िंदा रही उस एक कमरे में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाली और आखिरकार एक दिन माही हम सब को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। तो देखा आपने कैसे सब रिश्तों ने अपना रंग बदल लिया था। आज माही जैसी कितनी ही लड़कियां हमारे इस अपाहिज समाज में अपनी दर्दनाक ज़िंदगी जी रही हैं। एक हादसे में उनकी ज़िंदगियां पाश पाश हो जाती है। अल्लाह हाफिज़। आखिर में एक अच्छी बात, हालात को ऐसा ना रखें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाएं। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।